अस्सलाम वालेकुम। क्लास 6 बुक मिरेकल्स ऑफ साइंस चैप्टर नंबर 12 एक्सप्लोरिंग द स्पेस। We will start first of all reading of this chapter, exploring the space. Since the beginning of time, जब से वक्त शुरू हुआ है, स्पेस हैज़ बीन एन ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट फॉर मैनकाइंड कि हालात क्या है वो इंसान के लिए बड़ी एक दिलचस्प चीज़ है। स्पेस इज़ वास्ट बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, ये हमारे तसव्वुरात से बहुत ऊपर की चीज़ है। It begins at 100 किलोमीटर अबव द अर्थ, ये ज़मीन से 100 किलोमीटर ऊपर से शुरू होती है। स्पेस कंटेन्स स्टार्स, प्लैनेट्स एंड हाई एनर्जी रेडिएशंस, हला में क्या है, सितारे मौजूद हैं, सियारे मौजूद हैं और शुआएँ मौजूद है एनर्जी की। एंड अदर पार्टिकल्स ट्रैवलिंग क्लोज टू द स्पीड ऑफ लाइट, और दूसरे जो पार्टिकल्स हैं जो स्पीड ऑफ लाइट के साथ ट्रैवल करते हैं। आवर सोलर सिस्टम इज़ अ पार्ट ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी, हमारा जो सोलर सिस्टम है ये मिल्की वे गैलेक्सी का एक हिस्सा है। A system of billions of stars, gases and dust held together by gravitational attraction, के सितारों का एक मजमूआ, गैस और ये गर्द-ओ-गुबार जो मिट्टी वगैरह है, ये जो है इन्होंने एक ग्रेविटेशनल जो अट्रैक्शन है इनकी, एक अट्रैक्शन की वजह से ये क्या है, एक दूसरे के इकट्ठे हैं। स्पेस कंटेन्स सम अदर एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़ लाइक कॉमेट्स, एस्ट्रॉइड्स एंड मेटोर्स, कि स्पेस हाला में क्या मौजूद है, दूसरी बॉडीज़ मौजूद हैं जैसे कि कॉमेट्स हो गई, एस्ट्रॉइड्स हो गए और मेटियोर्स हो गए। एस्टेरॉइड्स आर बॉडीज़ दैट ऑर्बिट द सन, एस्टेरॉइड्स क्या हैं, ऐसी बॉडीज़ हैं जो सन को ऑर्बिट करवाती हैं। दे आर मोर देन 40,000 एस्टेरॉइड्स, कि वहाँ तकरीबन 40,000 से भी ज़्यादा एस्टेरॉइड्स मौजूद हैं। दे मूव अराउंड द सन इन देयर ओन ऑर्बिट्स, कि वो क्या करते हैं, वो मूव करते हैं सन के इर्द गिर्द एक ही ऑर्बिट में। लाइक सम प्लैनेट्स, लाइक स्मॉल प्लैनेट्स, छोटे प्लैनेट्स की तरह। दे आर मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मेटल्स, कि वो रॉक्स और मेटल से मिलकर बने हैं। मोस्ट एस्ट्रॉइड्स आर फाउंड इन द एस्ट्रॉइड बेल्ट, ज़्यादा जो एस्ट्रॉइड्स हैं ये एस्ट्रॉइड बेल्ट में पाए जाते हैं बिटवीन मार्स एंड जुपिटर, जो कि मरीख और जुपिटर के करीब है। Meteoroids, when an asteroid enters the upper layer of the Earth's atmosphere, it is called meteoroid, कि जो ही ये ऊपर वाली सतह में एंटर होता है, दाखिल होता है, तो ये क्या कहलाता है, meteoroid कहलाता है। Sometimes Earth's atmosphere is called meteoroid, कि ये जो भी अर्थ की एटमॉस्फेयर में दाखिल होता है। समटाइम्स दे ब्रेक अप इंटू स्मॉलर पीसेस, कुछ दफ़ा वो छोटे टुकड़ों में कट जाते हैं। दे आर मेड ऑफ रॉक एंड मेटल, वो रॉक्स और मेटल से मिलकर बनते हैं। When meteoroids enter the Earth's atmosphere at a high speed, जो ही एक meteoroid जो है ज़मीन में दाखिल होता है, ज़मीन की आबो हवा में दाखिल होता है, तो उसकी बड़ी तेज़ स्पीड होती है। दे स्टार्ट बर्न अप बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन एंड द गैसेज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, कि जो ही ये दूसरे पार्टिकल्स या गैसेज के साथ रगड़ खाता है तो इसमें आग सी लग जाती है। पीसेज ऑफ रॉक्स विच डू नॉट बर्न अप कम्प्लीटली बिफोर फॉलिंग टू द ग्राउंड आर कॉल्ड मेटेरोइड्स, कि कुछ ऐसे पीसेज जो बर्न नहीं होते कम्प्लीटली बिफोर फॉलिंग टू द ग्राउंड आर कॉल्ड मेटेरोइड्स, और वो मेटेरोइड्स से खिलाते हैं। दे कैन बी बिग होल्स व्हेन दे हिट द ग्राउंड, और वहाँ बहुत बड़े सुराख और गड्ढे से हो जाते हैं जब वो ज़मीन से टकराते हैं, यानी ज़मीन का वहाँ से बहुत ज़्यादा कटाव हो जाता है और अंदर की तरफ वो धंस जाती है। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ मेटेरोइड्स, कितने किस्म के मेटेरोइड्स हैं, स्टोनी, पथरीले। द मेटेरोइड्स आर रिच इन सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन एंड कम फ्रॉम द आउटर क्रस्ट ऑफ दिस एस्टेरॉइड, कि ये क्या है, बाहरी जो एस्टेरॉइड की बाहरी सतह है उससे अलग होकर आती हैं, और ये सिलिकॉन और ऑक्सीजन इनमें ज़्यादा मौजूद होती है। आयरन, दिस कंसिस्ट मोस्टली ऑफ आयरन विद सम ट्रेसेस ऑफ निकल एंड कोबाल्ट, इनमें कुछ जो है निकल और कोबाल्ट की अलामात भी पाई जाती हैं। दे कम फ्रॉम द इनर पार्ट ऑफ द एस्टेरॉइड एंड अदर डिस्ट्रॉयड प्लांट, ये इनर पार्ट ऑफ एस्टेरॉइड से निकलते हैं और ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं उन प्लांट्स को। स्टोनी आयरन, दीज आर मेड अप ऑफ बोथ रॉक एंड मेटल, कि ये रॉक और मेटल से मिलकर बनते हैं। दीज मेटेरोइड्स have silicon and
ऑक्सीजन, आयरन एंड निकल। इनमें सिलिकॉन, ऑक्सीजन और आयरन तीनों चीज़ें मौजूद होती हैं। दिस टाइप इज़ मेटेरॉइड इज़ रेयर, ये बहुत कम पाया जाता है। नेक्स्ट इज कोमेट्स। कोमेट्स आर बॉडी मेड अप ऑफ आइस, रॉक एंड फ्रोजन डस्ट। कोमेट्स क्या हैं? ऐसे जिस्म में जिनमें आइस और डस्ट हैं मिलकर बने होते हैं। दे हैव अ लार्ज ग्लोइंग हेड एंड अ टेल ऑफ गैस एंड डस्ट। उनमें एक लार्ज जो है चमकदार जो है एक सर पाया जाता है और साथ ही एक धूम सी भी होती है। When comets revolve near the sun, जो ही वो सूरज के गिर्द घूमते हैं, the ice and the gases warm up and form a tail, कि वो आइस और गैसेस क्या हो जाती हैं, वो गर्म हो जाती हैं और एक धुम सी बना लेते हैं। हेलिस कोमेट इज़ अ वेल नोन कोमेट इन आवर सोलर सिस्टम। ये क्या है कि वेल नोन, जाना पहचाना जो है एक कोमेट है हमारे सोलर सिस्टम में। कोमेट इज़ नेम्ड आफ्टर द साइंटिस्ट एडमंड हैली, कि इसको साइंसदान के नाम के बाद ही एडमंड हैली के नाम से जाना जाता है। इन दी अर्ली एजेस, शुरू के दिनों में, अ कोमेट वॉज डिस्कवर्ड टू बी एन ओमेन ऑफ ईविल, कि इस कोमेट को क्या कहा जाता है, इसको ओमन ऑफ ईविल भी कहा जाता था। द साइंटिस्ट एडमंड हैली डिड नॉट बिलीव इन एनी सुपरस्टिशन, वो किसी जो है बातों में यकीन नहीं रखते हैं। ही स्टडी द रिपोर्ट्स अबाउट द कोमेट इन 1531, 1607 एंड 1682। उसने क्या किया, उसे बहुत सारी इसके बारे में तहकीक की, बहुत सारा पढ़ा, लेकिन इन 1705 ही सजेस्टेड दैट वाज द टाइम सेम कमिंग कोमेट रिटर्निंग टू अर्थ अप्रॉक्सीमेटली आफ्टर 75 ईयर्स। लेकिन अनकरीब वो वक्त आ ही गया 1705 में कि वो जो कोमेट था वो दोबारा 75 सालों बाद जो है ज़मीन के करीब आ रहा था। ही प्रेडिक्टेड दैट कोमेट विल बी सीन इन 1758। उसका मानना ये था, उसकी पेशकश ये थी, उसकी पेशगोई ये थी कि वो 1758 में आएगा। ही वॉज नॉट अलाइव टू वॉच दिस बट हिज प्रेडिक्शन वॉज करेक्ट। उसका जो मानना है वो उसका जो, लेकिन वो ज़िंदा ना रहा, लेकिन उसकी जो तवक्को थी, जो प्रेडिक्शन थी, जो पेशकश थी, वो बिल्कुल दुरुस्त थी। हेलिस कोमेट इज़ अ बिग चंक ऑफ रॉक एंड आइस। हेलिस का जो कोमेट है ये एक पथरीला और बर्फ़ से है। द ऑर्बिट ऑफ द कोमेट इज़ एलिप्टिकल। ये ऑर्बिट क्या है इसका? एलिप्टिकल है। When the comet is beyond the orbit of Neptune, जो ही वो ये नेपच्यून के पिछले ऑर्बिट में मौजूद होता है, the orbit is called of this comet is called elliptical, और ये साथ ही वो इट स्लो डाउन एंड एक्ट जस्ट लाइक अ पीस ऑफ रॉक, ये आहिस्ता हो जाता है और एक पत्थर की मानित होता है। व्हेन इट रीचेस फादर एंड इट बिगन्स टू फॉल इनटू आवर सिस्टम, ये जो है ये दूर तक आ जाता है तो ये हमारे सोलर सिस्टम के करीब आ जाता है। एज इट गेट्स क्लोजर टू द सन इट्स स्पीड्स इंक्रीजेज बिकॉज बिकम्स एक्टिव, और जो है ये सूरज के करीब होता है इसकी स्पीड तेज़ हो जाती है और ये ऐसे है जैसे एक्टिव हो जाता है। हेलिस कोमेट शोज दैट इट्स टेल व्हेन इट इज़ मूविंग नियर द सन। हेली कोमेट का क्या करता है? शो करता है कि जो ही इसकी टेल जो है मूवमेंट शो करवा रही हो। बिकॉज ऑफ इट्स एलिप्टिकल पाथ इट टेक्स 75 ईयर्स फॉर इट टू रिपेयर, कि इसकी एलिप्टिकल पाथ होने की वजह से इसको 75 साल लगते हैं वापस आने के लिए। द चाइनीज़ रिकॉर्डेड द पैसेज ऑफ द हेलिस कोमेट इन 239 BC। एक चीनी ने जो है इसको रिकॉर्ड किया था 239 BC में। इट वॉज लास्ट सीन इन 1986, और ये जो है 1986 में देखा गया था। हर यूरोपियन स्पेसक्राफ्ट गिटो एनकाउंटर्ड इट एंड टुक फोटोग्राफ्स ऑफ द कोमेट, कि उस गिटो ने क्या किया था, इसको देखा था, उसकी तस्वीरें भी ली थी। एंड टुक फोटोग्राफ्स ऑफ द कोमेट, और कोमेट की तस्वीरें ली थी। हेलिस कोमेट विल नेक्स्ट अपीयर इन द स्काई इन द ईयर 2061, ये आइंदा जो है 2061 में देखा जाएगा। नेक्स्ट इज प्रोब्स। Until now, new human beings have been traveled into space only as far as the moon, about 3,80,000 kilometers away। अब तक जितने इंसानों ने हला का सफ़र किया है उन्होंने सिर्फ चांद तक गए है, वो भी 3,80,000 किलोमीटर दूर। बट वी हैव सेंड रोबोट से वेरी मच फर्दर, कि हमने जो रोबोट के स्पेस क्राफ्ट थे वो बहुत दूर दूर तक भेजे हैं। दे हैव विजिटेड डिस्टेंट प्लैनेट्स, उन्होंने बहुत सारे प्लैनेट्स देखे हैं। रोबोट स्पेस क्राफ्ट आर कॉल्ड स्पेस प्रोब्स। रोबोट स्पेस क्राफ्ट जो होते हैं उनको स्पेस प्रोब्स कहते हैं। स्पेस प्रोब्स कैरिंग कैमरास एंड मैनी काइंड्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स टू स्टडी द प्लैनेट्स दे विजिट, कि वो अपने साथ जो है कैमरा ले जाते हैं और साथ ही बहुत सारे जो हैं वो इंस्ट्रूमेंट्स ले जाते हैं ताकि उसको स्टडी किया जाए। Most probes study a planet as they fall past it, but some actually land
बट सम एक्चुअली लैंड ऑन द प्लैनेट एंड रिपोर्ट बैक फ्रॉम इट्स सरफेस। और वो क्या करती हैं, वो बैक ऑफ द सरफेस जो है वो मूव करती हैं। नेक्स्ट इज सैटेलाइट्स। सैटेलाइट कैन बी डिफाइंड एज एनी ऑब्जेक्ट आइदर मैन मेड और नेचुरली अकरिंग द ऑर्बिट्स ऑफ सर्कुलर अराउंड समथिंग एल्स। कि सैटेलाइट क्या एक ऑब्जेक्ट है जो मैन मेड ऑब्जेक्ट है और नेचुरली अकरिंग द ऑब्जेक्ट्स आर सर्कल्स around something else. For example, the moon orbits around the earth and thus a natural satellite of earth. कि मून क्या है, चांद एक नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ की। The earth orbit around the sun as a natural satellite of the sun। कि अर्थ क्या करती है, वो ऑर्बिट करती है सूरज की एक नेचुरल कुदरती सैटेलाइट के तौर पे। अदर एग्जांपल्स ऑफ नेचुरली अकरिंग सैटेलाइट्स इंक्लूड कॉमेट्स, एस्टेरॉयड्स एंड अदर प्लैनेट्स। कि दूसरी जो नेचुरली अकरिंग होती हैं उनमें कॉमेट्स पाए जाते हैं और एस्टेरॉयड्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर सैटेलाइट्स विच आर पुट इन ऑर्बिट बाय मैन। आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऐसी सैटेलाइट हैं जो एक ऑर्बिट में देखी जाती हैं। द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट वाज स्पुतनिक आई विच वाज लॉन्च बाय सोवियत यूनियन ऑन अक्टूबर 4। कि पहली जो सैटेलाइट है जो हमारे पास देखी गई थी वो कौन सी थी, वो स्पुतनिक थी जो लॉन्च हुई थी सोवियत यूनियन में अक्टूबर 4, 1957 में। स्पुतनिक 2 was launched in November 3, 1957. It carried the first living passenger, a dog named Laika. स्पुतनिक 9 जो है 2 जो है ये 3 नवंबर 1957 में जो है हुई थी। इसमें पहला जो है पैसेंजर जो था वो डॉग था जिसका नाम लाइका था। द फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च बाय यूनाइटेड स्टेट्स वाज एक्सप्लोरर 1 ऑन February 1, 1958। सबसे पहले जो है यूएस ने एक्सप्लोरर 1 भेजी थी। Now almost 60 years there are thousands of satellites orbiting the earth at various heights। अब तकरीबन 60 साल गुजरने के बाद यह हज़ारों सैटेलाइट्स वहाँ मौजूद हैं। जो ही हज़ारों सैटेलाइट्स मौजूद हैं तो वो सारी रिवॉल्व कर रही हैं। The motion of satellite और space station is directly related to the earth's gravity। जो सैटेलाइट का मोशन है जो स्पेस में वो डायरेक्टली अर्थ की ग्रेविटी के साथ है। वंस लॉन्च्ड इन the appropriate orbit, these man-made spacecraft orbit the earth without any propulsion speed because satellites have a specific orbital speed to move around the earth। कि इनमें जो है एक दफ़ा जब ये लॉन्च किया जाता है तो कोई अप्रोप्रिएट ऑर्बिट मौजूद नहीं होता। और ये जो मैन मेड स्पेसक्राफ्ट है ये ऑर्बिट करती हैं अर्थ के अराउंड विदाउट एनी प्रोपल्शन। जो ही ये विदाउट एनी प्रोपल्शन लॉन्च करती हैं तो इनकी स्पीड है जो है वो सैटेलाइट्स के स्पेसिफिक ऑर्बिटर को मूव करने के अराउंड होती है। जियोसेंट्रिक ऑर्बिट्स। एन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड जियोसेंट्रिक ऑर्बिट। एक ऑर्बिट जो अर्थ के अराउंड है उसको हम जियोसेंट्रिक ऑर्बिट कहते हैं। टाइप्स ऑफ जियोसेंट्रिक ऑर्बिट्स कौन से हैं? लो अर्थ ऑर्बिट अप टू 2000 किलोमीटर्स के लो अर्थ ऑर्बिट भी मौजूद है। मिडल अर्थ ऑर्बिट 2000 to 36,000 किलोमीटर। हाई ऑर्बिट इज 36,000 किलोमीटर। टाइप्स ऑफ सैटेलाइट ऑर्बिट आर पर्टिकुलर यूजफुल। और इन ये जो हैं ये जो यूजफुल है इनमें बहुत से मुफीद भी पाए जाते हैं। पोलर ऑर्बिट। The satellite in an orbit over the Earth's pole, it travels from north to the south around one side of the Earth। कि ये क्या है, ये सैटेलाइट हम उस ऑर्बिट में कहते हैं जो ये अर्थ पोल के करीब होगी और ये ट्रैवल करती है फ्रॉम नॉर्थ टू द साउथ अराउंड वन साइड ऑफ द अर्थ। और ये एक साइड ऑफ द अर्थ पे मूव करती है एंड देन बैक फ्रॉम द साउथ टू द नॉर्थ ऑन द अदर साइड। और दूसरी साइड ये नॉर्थ पोल तक मूव करती है। द अर्थ इज ऑल्सो स्पिनिंग बीनीथ द सैटेलाइट। कुछ अर्थ के बीनीथ यानी उसके नीचे भी सैटेलाइट मूव कर रहे हैं। इट अपीयर्स दैट सैटेलाइट इज ट्रैवलिंग इन अ स्पाइरल ट्रैक ओवर द अर्थ सरफेस। और ये ऐसा लगता है जैसे उसका एक वो जो घूमने का जो अपना ऑर्बिट है वो स्पाइरल है। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। दिस सैटेलाइट geostationary orbit. This satellite travels eastwards in an orbit directly above the equator। ये क्या करती है, ये मूव करती है इन एन ऑर्बिट जो इक्वेटर के बिल्कुल उस तरफ मौजूद है। It is at a height of about 36 kilometer and takes its height is 36 kilometer and takes almost
टेक्स ऑलमोस्ट 1 डे टू कम्प्लीट इस ऑर्बिट। इसकी जो हाइट है वो 36,000 किलोमीटर है तकरीबन। ये एक दिन लेती है अपना पूरा जो है वो ऑर्बिट में एक सर्कुलर राउंड लेने के लिए। सिंस द अर्थ इज स्पिनिंग बीनीथ इट्स सेम डायरेक्शन, और इसी तरह इसी के नीचे जो है अर्थ भी, जो ज़मीन है हमारी, वो भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रही है। इट अपीयर्स टू रिमेन स्टेशनरी एट अ पॉइंट ऑफ ऑन द इक्वेटर, और ये ऐसा लगता है जैसे स्टेशनरी हो जो एक पॉइंट ऑफ इक्वेटर पे। नेक्स्ट इज यूजेस ऑफ सैटेलाइट्स के यूज क्या हैं। कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स कौन सी हैं। सैटेलाइट्स कॉल्ड कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स आर यूज टू रिले टेलीफोन मैसेजेस, कि वो क्या करती हैं, वो टेलीफोन मैसेजेस को रिले करती हैं, टेलीविजन सिग्नल्स और टेलीफोन सिग्नल्स को भी। इट इज़ ड्यू टू द सैटेलाइट्स यूज्ड एज दीज वेयर आर एबल टू वॉच लाइव इवेंट्स लाइक स्पोर्ट्स बीइंग प्लेड एनीवेयर इन द वर्ल्ड। और ये इस तरह है जैसे हम देख रहे हैं, कोई मैच देख रहे हैं, जैसे वो दुनिया के किसी कोने में हम लाइव देख रहे हों, है ना। वो टेलीविज़न सेट्स और हमारे टीवीज़ भी। सम आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स कैरी इंस्ट्रूमेंट्स दैट गैदर एंड सेंड बैक इंफॉर्मेशन अबाउट द अर्थ। कुछ जो आर्टिफिशियल जो हैं ये सैटेलाइट्स हैं, इनको भेजा जाता है ताकि ये अर्थ के मुतालिक जो है मालूमात हासिल करके वापस आएँ और इसके इर्द गिर्द की। दिस इंफॉर्मेशन ऑफ ग्रेट वैल्यू टू द वेदर फोरकास्टर्स, साइंटिस्ट, मिलिट्री प्लानर्स, फार्मर्स एंड फिशरमैन। कि इनको ज़्यादातर जो है वो कौन से हम मौसमी हालात देखने वाले साइंटिस्ट या मिलिट्री जो हैं प्लानर्स हैं, वो उनके फार्मर्स और फिशरमैन के लिए के मौसमी हालात देख सकें। लैंडसेट इज़ वन ऑफ द मेन सच सैटेलाइट। लैंडसेट जो है इसी में एक सैटेलाइट है। इट हैज़ एन ऑर्बिट ऑफ 1/3/4 हार्स। इसका वो जो ऑर्बिट है वो 1/3 हार्स है। एज इट पासिस ओवरहेड लैंडसेट व्यूज अ स्ट्रिप ऑन द अर्थ सरफेस, कि जो ही ये उसके सर के ऊपर से होकर गुजरती है, ये देख के जैसे ये एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड is used to study such things that water pollution that affects on industry and environment, to distinguish different types of crops. Landsat images also used for map making। कि लैंडसेट इमेजेस हम क्या करते हैं कि इससे हम पानी की आलूदगी चेक कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल जो है इफ़ेक्ट ऑफ इंडस्ट्री के जितने इफ़ेक्ट हो रहे हैं, और साथ ही एनवायरनमेंट को भी स्टडी कर सकते हैं। इसको हम यूज़ करते हैं ताकि मैप मेकिंग में, यानी नक्शे बनाने के काम भी ये आता है। नेक्स्ट इज नेविगेशन सैटेलाइट्स ट्रांसमिट डाटा so that the ships and aircraft can locate their position to within the 100 meters। नेविगेशन सैटेलाइट्स क्या करते हैं, ये ट्रांसमिट करते हैं उसकी लोकेशन, ताकि जहाज़ और समुद्री जो कश्तियाँ वगैरह जहाज़ होते हैं इनका पोजीशन देखी जाए। एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट्स दीज आर डिज़ाइन टू स्टडी हेवनली बॉडीज़। इनको हम भारी वजनी जो है जिस्म को स्टडी करने के लिए काम आता है। स्पेस स्टेशन इज़ द लार्ज स्पेस क्राफ्ट दैट स्टे इन एन ऑर्बिट ऑल द टाइम। स्पेस स्टेशन एक ऐसा स्पेस क्राफ्ट है जो अपने ही ऑर्बिट में रहता है हर वक्त। साइंटिस्ट कैन स्टे इन इट एंड कैरी आउट अ साइंस एक्सपेरिमेंटल वर्क, कि साइंटिस्ट क्या कहते हैं उसके अंदर रह सकते हैं और अपना जो काम है वो कर सकते हैं। इन 1977 एंड 1988 टू कॉस्मोनॉट्स व्लादिमीर एंड टिटोव एंड मूसा मनारोव स्पेंट अ ईयर इन स्पेस इन अ स्पेस स्टेशन। उन्होंने तकरीबन दोनों साइंसदानों ने 1 साल गुजारा था स्पेस स्टेशंस में। ग्लोबल पोजिशनिंग सेंटर GPS। ग्लोबल पोजिशनिंग सेंटर और GPS इज अ स्पेस बेस्ड ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम दैट प्रोवाइड्स रिलायबल लोकेशन एंड टाइम इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ वेदर एंड ऑल टाइम्स एनीवेयर और नियर द अर्थ। कि ये क्या है, एक ऐसा सिस्टम है जिसके ज़रिए हम पता लगा सकते हैं हम कहाँ मौजूद हैं, एक अर्थ के करीब हैं या अर्थ से अंदर रहकर हम इसका पता लगा सकते हैं। उसके बाद ये सारे मौसमों के हालात भी बताता है। इट इज़ मेंटेन बाय द गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसको जो है USA ने बनाया है और इसकी जो है वो उस पर काम भी USA ही कर रहा है। बट इज़ फ्रीली एक्सेसिबल टू एनीवन विद अ GPS रिसीवर, और ये हर एक के लिए बिल्कुल फ्री है। इट इज़ एस्टैब्लिश इन 1973 एंड हैज़ बिकम वाइडली यूज्ड एंड यूजफुल टूल फॉर कॉमर्स, बैंकिंग, साइंस एंड मोबाइल फ़ोन ऑपरेशन। और लिहाजा ये बहुत ही जो है 1973 में बनाया गया था, लेकिन ये आजकल बहुत ही इसकी ज़रूरत पेश आ गई है। किसके लिए? कॉमर्स के लिए, बैंकिंग के लिए, साइंस के लिए और मोबाइल फ़ोन है चलाने के लिए। ये थी आपकी इस चैप्टर की रीडिंग। नेक्स्ट वी विल डू द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर।
exercise. Choose the correct answer. Space is the area beyond the Earth's atmosphere where there is no air, water, light, heat. Answer is air. Halley's comet takes dash years to reappear because of its elliptical orbit. 100, 85, 75, 65, 75. A galaxy is a band of dash spinning in space. Stars, planets, moons, meteoroids. Stars. Remote spacecraft are called satellites, probes, space stations, GPS, probes. Any object that orbits or circles around something else is called a planet, satellite, comet, star, planet. An orbit of a satellite around the Earth is called polar orbit, geocentric orbit, geostationary orbit, set orbit, geostationary orbit. An orbit of a satellite, an orbit of a satellite over the Earth's pole is called polar orbit, geostationary orbit, space or comet. Polar orbit. Landsat is an Earth observation satellite which has an orbit of 1 hour, 1/2, 1/3 and 3 hours, 1/3. Dash satellites transmit data so that ships and aircraft can locate their position within 100 meters. Earth observation, navigation, astronomical, GPS, navigation. A dash station is large spacecraft which stays in orbit and all the time. Bus, train, space, satellite, space. This was your choose the correct answer. Next is match the object to its description. कि ये डिस्क्रिप्शन के साथ ये ऑब्जेक्ट्स हैं और ये उनकी डिस्क्रिप्शन है. अब नेविगेशन सैटेलाइट इज़ ट्रांसमिट डाटा टू शिप्स एंड एयरक्राफ्ट टू लोकेट देयर पोजीशंस. नेक्स्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट रिले telephones, messages, radio and TV signals. Astronomical, designed to study heavenly bodies. Earth observation satellites send back information to the Earth. Then last is space stations are large spacecraft that stays in an orbit. This is your match the object with its description. And next is question answer. Science, class 6, chapter 12, investigating space. Question answers. What is GPS? GPS is a space based global navigation system that provides a reliable location and time information in all kinds of weather and at all times
on or near the earth, on or near the earth. Next is question number 2. How do we get information about distant planets? How do we get about information about distant planets? Answer: astronomical satellites are used to get information about the distant planets, are about to get to the distant planets. Next is, what is a satellite? Question number 3. What is a satellite? Answer: a satellite can be defined as an object either man-made or naturally occurring that orbit or circle around the anything else, e.g. the moon orbit, around the earth, and is thus a natural satellite of the earth. The earth orbits around the sun and is a natural satellite of the sun. Other examples include comets, asteroids, and other planets. Next is question 4. Question 4 is, what are artificial satellites? What are artificial satellites? Answer: artificial satellites are satellites which are put into orbit by man. The first artificial satellite was
Sputnik. The motion of a satellite over space is directly related to Earth's gravity. Is directly related to Earth's gravity. Next is when was the first satellite launched? Sputnik 1, which was the first artificial satellite launched by Soviet Union on October 4, 1957. On October 4, 1957. Next is question number 6. What are the two types of satellite orbits that give us useful information about Earth? That give us useful information about Earth. Next is the two most common types of Earth types of orbit are geostationary and polar orbit that provide useful information about the Earth, that provides us useful information about the Earth. The more common are geostationary and polar orbits. This was your last question of chapter number 12, Investigating Space, class 6, book Miracles of Science. अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।